हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मतलब मंडे के दिन कैसा रहेगा। ओवरऑल जो हमें ऑल टाइम हाई से जो रिजेक्शन देखने को मिला है, उसके बाद एक रिकवरी हम देख पा रहे हैं। तो क्या ये रिकवरी टिकेगी या फिर हम वापस से डाउन साइड लैंड करने वाले हैं, उसको लेके हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। तो हम डेली टाइम फ्रेम को चेक करेंगे। उससे पहले मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल है, जो भी लोग नए हैं मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। क्योंकि अभी जो एनालिसिस हम कर रहे हैं वो हमें मॉर्निंग में कैसे ट्रेड लेना है उसके लिए एक माइंडसेट बनाने में डेफिनेटली हेल्प करता है। एंड उसके बाद लाइव मार्केट में इन केस अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो हम लाइव के समय में ही हम चेंज कर सकते हैं कि अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो अपडेट्स आपको मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में लाइव अपडेट्स के थ्रू मिल जाते हैं। तो मैं वहां पर आपको लेवल्स भी बता देती हूँ एंड 2:30 बजे के बाद एक ट्रेड भी शेयर करती हूँ जो भी एक्सपायरी होती है उसकी। तो कल भी एक्सपायरी की जो ट्रेड है वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पे 2:30 बजे के बाद शेयर करूंगी। मोस्टली हीरो जीरो ट्रेड्स मैं 2:30 बजे के बाद शेयर करती हूँ। तो अगर आप चाहते हो फ्री में उसका बेनिफिट उठाना तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अच्छा, अब हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे कि हमने जो एक हाई बनाया था 1 अगस्त को, विच वॉज 25,078, वहां से हम करेक्ट होकर हमने जो लो बनाया 5 अगस्त को, वो था 23,893। परसेंटेज वाइज अगर मैं आपको डिक्लाइन दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 4.5% का डिक्लाइन हमें जो है वो देखने को मिला। अभी क्या होता है, अब 4.5% का डिक्लाइन आया है तो डेफिनेटली वो 2-2.5% ऊपर उठेगा। तो जो हम रिकवरी की बात कर रहे हैं वो 4.5% गिरने के बाद 2%, 2% अप हुआ है। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं कि हाँ रिकवर हो गया है? नहीं, रिकवर नहीं हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये एक स्विंग लो था, राइट। ये एक स्विंग लो था, ये वाला एरिया। ये जो स्विंग लो है इसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल गया, राइट। ये एक स्विंग हाई बना। अभी का जो स्ट्रक्चर है वो जिस तरीके से क्रिएट हो रहा है वो आप यहाँ पर देख पाओगे कि एक स्विंग लो बना, एक स्विंग हाई बना है, फिर से इसने एक लोअर स्विंग लो बनाया है, लोअर लो। अभी ये चांसेस है यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप वैप फिल करके वापस से नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का कुछ यहाँ पर क्रिएट होने वाला है। ऐसे बहुत हाई चांसेस हैं। आने वाले हफ्ते के लिए जो मेजर मेजर रेजिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है 24,580 से लेकर 24,680 तक का। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गैप है। ये आप गैप जो है वो गैप फिल करके वापस से रिजेक्ट हो सकता है। जब तक ये गैप को फिल करके ऊपर की तरफ ना निकले, इस स्विंग हाई को, अपने जो ऑल टाइम हाई जो इसने एक स्विंग हाई बनाया है उसको ना ब्रेक करे, यहाँ से सिचुएशन कभी भी रिवर्स हो सकता है। अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से भी आपको दिखाऊं जिस तरीके का एक फॉल हमें देखने को मिला, तो 61.8% का भी ये रिट्रेसमेंट ले ले तो वही जो लेवल मैंने अभी आपको बताया ना 24,680 के आसपास ही इसका रिजेक्शन आएगा। तो 580 टू 680 ये एक जोन है जहां तक निफ्टी डेफिनेटली ऊपर की तरफ ट्रैवल कर सकता है। हमारी क्लोजिंग हुई है 367 पे। तो अभी भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 200-300 पॉइंट ऊपर की तरफ अपसाइड मूव कर सकता है। अभी प्रॉब्लम क्या कहाँ आ जाता है कि जो ट्रेडर्स है ना वो बहुत बुलिश हो जाते हैं। 200-300 पॉइंट ऊपर आएगा, उनको लगेगा अब बस सब खत्म, खतरे से हम बाहर। लेकिन उनको ये समझना होगा कि भाई यहाँ पर गैप है, ये गैप फिल करके वापस गिर सकता है। यहाँ पे 61.8% का रिट्रेसमेंट है, तो गिरा है तो थोड़ा बहुत ऊपर उठ के वापस से गिर सकता है। तो इसीलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि नेक्स्ट वीक के लिए मेजर रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या है, 580 टू 680। ओके, तो 580 टू 680 ये जो 100 पॉइंट का रेंज मैं यहाँ पर अभी ड्रॉ कर देती हूँ, इस रेंज के आसपास में अगर आता है निफ्टी, हाई चांसेस है कि वापस से रिजेक्शन मिलेगा। तो अगर इस रेंज पर आए, आप यहाँ पर प्राइस एक्शन के थ्रू देखना, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो भी आप यूज करते हो ट्रेड करने वक्त, कि भाई इस वक्त यहाँ पर आके क्या क्या हरकत हो रही है। अगर यहाँ आके वो रिजेक्शन का कैंडल बना रहा है, आप डेफिनेटली पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। मैं खुद भी आपको अपडेट कर दूंगी अपने लाइव टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट के ड्यूरिंग की क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो एक रेंज मैंने अभी बनाया है, ये रेंज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दिस कैन बी अ
सेल ऑन राइज सप्लाई जोन फॉर नाउ। अभी क्या है ना, जिस तरीके का फॉल आया है, बहुत सारे रीजन भी मैंने आपको बताए थे, राइट। अभी शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लॉन्गर टर्म में हमारा ग्रोथ स्टोरी जो है वो इंटैक्ट है। लॉन्गर टर्म में निफ्टी ऑल टाइम हाई फिर से बनाएगा, ये सब तो चीजें हैं ही। अभी जो शॉर्ट टर्म में हमें क्या करना है वो आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ। तो सप्लाई जोन होने वाला है ये वाला नेक्स्ट वीक के लिए। अगर इस रेंज के बाहर निकल जाता है तो हम खतरे से बाहर रहेंगे। 24,580 से 680 का जो जोन है ये सप्लाई जोन है, ओके। अभी अब सप्लाई जोन तो बहुत ऊपर है, 363 पर तो क्लोजिंग हो गई है, तो क्या हम क्या करें, कुछ नहीं, बस वेट करेंगे कि भाई 600 आएगा तो ही शॉर्ट करना है, नहीं। इसमें आपको कॉल लेने के, देखिए इंट्राडे में ना आपको दोनों साइड के मूवमेंट मिलते हैं, पर आपको क्या चाहिए भाई, 40 से 50 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, दैट्स इट। इतने बड़े बड़े 200 250 पॉइंट का मूवमेंट हमें इंट्राडे में चाहिए ही नहीं, ओके। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बायर हो, 30 to 50 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर करो, 80 to 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर करो, फिन निफ्टी में भी आप 30-50 पॉइंट्स लेकर चलो। आप देखो, आप खुद ब खुद आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा पाओगे, ओके। अगर आपको और विस्तार में जानना है तो मेरा एक ऑप्शन बाइंग का कोर्स है, वो भी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दूंगी, तो वहां से आपको वैसे भी बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे कि ऑप्शन बाइंग को आप किस तरीके से इजी तरीके से कंसिस्टेंटली आप लर्न करके अर्निंग की तरफ बढ़ सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो एक कंप्लीटली रेंज बाउंड निफ्टी जो है काफी टाइम से चल रहा है, ठीक है। तो इस रेंज का जो अपर साइड है ये है 24,420। अगर 24,420 का लेवल निफ्टी जो है वो ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर 580 to 680 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, 24,400 एक रेजिस्टेंस इसलिए भी है क्योंकि डेली चार्ट पर आपने देखा होगा कि 20 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी आ रहा है। मैं आपको एक बार डेली चार्ट पे दिखा देती हूँ। तो 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है, वहीं से हम रिजेक्ट भी हुए हैं, ये देखिए। ये सब मैं अगर हाइड कर दूं, ये देखो, ये है ना, ये 20 मूविंग एवरेज का जो लाइन है ब्लू कलर की, यहीं से हम रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये एक रेजिस्टेंस है, तो अगर 420 के ऊपर निकल गया तो हम मान सकते हैं कि हाँ, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो क्रॉस कर गया है, तो अब ये सप्लाई जोन की तरफ आ सकता है। तो आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, जो आप डिजायर करते हो 50 60 70 पॉइंट, ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, 24,420 के ब्रेक होने का वेट करना है। 24,420 के ऊपर निकलता है, आप यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हो। सप्लाई जोन आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है, सप्लाई जोन इज 24,580 to 680। एक्चुअली सिक्स एग्जैक्ट सप्लाई जोन अगर मैं आपको बताऊं तो 620 से 680 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 686 के बीच में आ रहा है। तो ये एक्चुअली में एक प्रॉपर सप्लाई जोन है जो निकल के आ रहा है 620 से 680 के आसपास में। अब डाउन साइड पे क्या करना है, तो डाउन साइड पे सिंपल रखना है। ये जो अब बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट था उस दिन हमारा, फ्राइडे वाले दिन, तो रेंज बाउंड का हम एक बस कुछ नहीं वेट करना है कि रेंज ब्रेक कर दे। अब रेंज कैसे ब्रेक करेगा, यही है, यही लेवल है रेंज का, रेंज बाउंड जो मार्केट चल रहा था 24,340, ये लेवल अगर ब्रेक कर दे, आप शॉर्ट साइड में बने रहो। आप उसके बाद सिंपली जो है वो ट्रेल करते हुए चलो, ओके। तो 24,340 का लेवल अगर ब्रेक होता है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 24,080 का, ओके। तो ये भी मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, 24,340 बिलो पुट टारगेट 24,080। ये टारगेट आप ओवरऑल एक्सपेक्ट कर सकते हो। हमें तो 50-60 पॉइंट्स चाहिए, लेकिन ओवरऑल आप देखो ट्रेड करने का सिस्टम क्या होता है, ऑप्शन बायर को ना होल्ड नहीं करना है ट्रेड। अब आपको भले ही पता है कि 300 पॉइंट गिर जाएगा, 340 ब्रेक होगा तो 2480 आ सकता है, 200-250 पॉइंट तो गिरेगा, लेकिन आप वेट मत करो। आप अपना 40-50 पॉइंट बुक करो, उसके बाद वेट करो, थोड़ा रिट्रेस करता है आप फिर से एंट्री ले लो। तो आप वो कर लो, मल्टीपल ट्रेड ले लो, वो ज्यादा बेटर है रादर देन कि आप एक ही ट्रेड में बने रहो और उसको आप देखो, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज लगेगा अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जिसमें ब्रोकरेज चार्ज लगता है तो। अदरवाइज क्या है ना, अगर आप वेट करते रह जाओगे ना तो प्रीमियम डीके होता है, टाइम जितना आप वेस्ट करोगे उतना आपका प्रीमियम डीके होगा। तो निफ्टी की एनालिसिस मैंने आपके लिए यहाँ पर कर दी है। बैंक निफ्टी में क्या करना है उसको भी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। तो बैंक निफ्टी के लिए भी अगर हम लोग एक बार के लिए डेली चार्ट पर चलते हैं, ओके, डेली चार्ट पर देख लेते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड उसके बाद आपको मैं
इंट्राडे का एनालिसिस बताऊंगी। तो डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कहाँ निकल के आ रहा है, ये जो गैप हुआ ना, गैप डाउन हुआ, तो इस गैप का अपर साइड एंड ये 20 मूविंग एवरेज दोनों ही एक जगह आ रहा है, विच इज 51,080 के आसपास में। तो 51,100 आप मान के चलो, 51,080 से 51,100 ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 51,080 के आसपास मैं जो है लेवल मार्क कर दे रही हूँ। कितना गिरा है मार्केट, इमीडिएट जो एक स्विंग हाई बनाया था वो यहाँ पर बनाया था। अगर आप देखोगे तो मार्केट का बैंक निफ्टी तो बहुत टाइम से ही कमजोर चल रहा है, ठीक है। उसका तो स्ट्रक्चर, जैसे निफ्टी तो अभी अभी थोड़ा नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है, यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव स्ट्रक्चर ही चल रहा है। अगर आप देखोगे तो इसका इमीडिएट हाई क्या है, ये वाला है, ओके। अगर हम कैलकुलेट करें कि वो कितना परसेंट गिरा है और कितना परसेंट वहां से उठा है, तो अगर मैं आपको इमीडिएट स्विंग हाई से कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 5.15% का फॉल हमें देखने को मिला है। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि अभी तक कितना रिट्रेस हो गया है, तो रिट्रेस हुआ है ये केवल 2%, ठीक है। 5% गिरा है, 2% बढ़ा है, और थोड़ा चांसेस है कि ये 3% तक बढ़ जाए और फिर से रिजेक्ट हो जाए। तो 51,084 इज योर सप्लाई जोन। इस लेवल पर अगर आता है बैंक निफ्टी तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छा खासा रिजेक्शन, ओके। फ्रेश फॉल जो है वो 49,640 जैसे ही ब्रेक होगा, आप फ्रेश फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे आपको मिलेगा टारगेट ऑफ 48,900 तक। मतलब आप मान के चलो 700-800 पॉइंट का आप फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर 49,640 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो। ये डेली चार्ट पर है। इंट्राडे में क्या करना है, तो इंट्राडे में देखिए सप्लाई जोन आपको पता ही है कि किस लेवल पर आने से आपको शॉर्ट करना है, पर उस लेवल तक आने से पहले आपको कॉल साइड का ट्रेड लेने का भी मौका मिलेगा। तो वो लेवल है आपका 50,710। 50,710 जैसे ही निकलता, 710 भी नहीं है, हाँ 710 ही है एक्चुअली। 50,710 अगर ब्रेक हो जाता है, आप यहाँ पे 51,000 तक का लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि 300 to 350 पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 51,080 एक रिजेक्शन जोन है, तो इसीलिए जो भी आपका लॉन्ग्स है वो आप 51,000 के आसपास में बुक करके बैठ जाना। उसके बाद आप वेट करना कि भाई 51,084 पे ये गैप फिल कर दे और वहां से कोई एक नेगेटिव कैंडल बनाए, या तो वो डोजी बना के एक रेड कैंडल बना दे, या तो वो एक इन्वर्टेड हैमर बना दे, या तो कुछ एक ऐसा कैंडल बना दे, बेरिश मारूबुजू कैंडल बना दे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई रिजेक्शन तो हो रहा है, अब आप वहां से शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर ट्रेड लेना है अपसाइड पे तो 50,700 के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते हो तो 51,000 तक के टारगेट्स के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। शॉर्ट कब करना है, शॉर्ट करना है अगर 50,400 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो। 50,400 अगर ब्रेक होता है, आप यहाँ पर 400 भी नहीं है, ये एक्चुअली में है आपका 380 का लेवल। 380 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे 50,065 का लेवल, एंड देन आप डायरेक्टली यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 49,640 के लेवल्स, ओके। आपको ट्रेल करना है 80 to 100 पॉइंट करके। तो 50,710 एंड 50,380 ये लेवल्स हैं जिसके बाहर आप ट्रेड कल कर सकते हो। सप्लाई जोन मैं लिख देती हूँ 51,084 पर है, तो 50 सप्लाई जोन है आपका 51,050 टू 5090, ओके। ये रेंज है, एक रेंज मान के चलो, यहाँ से कहीं से भी रिजेक्शन मिल सकता है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैंने लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे। आई होप आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी होगी, हेल्पफुल लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।